चलिए खबरें अब विस्तार से। लखनऊ से एक बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की अहम बैठक खत्म। अखिलेश यादव की विधायकों के साथ बैठक हुई खत्म। कई विधायक बैठक में रहे गैर मौजूद। विधायक पूजा पाल महाराजी देवी बैठक में रही गैर मौजूद। राकेश पांडे, पल्लवी पटेल समेत कई विधायक भी रहे गैर मौजूद। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की जो अहम बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कई विधायक गैर मौजूद दिखे। बता दें कि अखिलेश यादव की विधायकों के साथ जो है वो बैठक खत्म हो चुकी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कई विधायक गैर मौजूद दिखे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की ये जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कई विधायक गैर मौजूद दिखे। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया एक्स पर पोस्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर किया पोस्ट, कहा सपा के पास नहीं है पर्याप्त वोट। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं है, फिर भी तीसरा उम्मीदवार लड़ना आश्चर्यजनक। सपा बीएसपी कांग्रेस में मची है भगदड़, कांग्रेस का वजूद नहीं है, कोई भी दल सपा के साथ नहीं है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें ये केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। बता दें कि भाजपा के 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के 8 प्रत्याशियों की तो ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार तो अनिल पाठक इस समय हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, बैठक खत्म हो चुकी है, कुछ विधायक शामिल नहीं हुए, क्या जानकारी है? देखिए शिवम जी, समाजवादी पार्टी में अभी भी गहमा गहमी मची हुई है। मीटिंग का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को डिनर पार्टी दी है। उम्मीद है कि ये देर रात तक चलेगी। उधर भाजपा की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोक भवन में भाजपा और अपने सहयोगी दलों के विधायकों की डिनर पार्टी दी है। गहमा गहमी एकदम चरम पे है। लखनऊ में सियासत गर्म चल रही है। जो एक नारा नहीं है, जो एक गीत है, यही रात अंतिम यही रात भारी। दोनों दलों पर ये रात भारी पड़ रही है। जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो खबर आ रही है निकल के कि तमाम खेमेबंदी के बाद, घेराबंदी के बाद समाजवादी पार्टी के 6-7 विधायक मिल नहीं रहे हैं, जिनको खोजने के लिए अखिलेश यादव ने अपने विश्वास पात्र दूतों को छोड़ रखा है। अब ये देखने की बात है कि ये दूत खोज पाते हैं या नहीं पाते हैं। व्यक्तिगत कारणों से वो पार्टी नहीं पहुँचे हैं या फिर कोई अंदर खेला हो गया है, इसकी वजह से पार्टी कार्यालय पे आना नहीं चाहते हैं। शिवम जी बता दें, कल 11 बजे से मतदान होगा। 11 राज्यसभा सदस्यों के लिए, 10 राज्यसभा सदस्यों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन और भाजपा के संजय सेठ के बीच रोमांचक मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज राजा भैया ने भाजपा को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, उससे शुरुआती दौर में या अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है।
इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के सामने और ही चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। शिवम जी बता दें कि समाजवादी पार्टी के 5-6 विधायक लापता हैं। वो ऐसे विधायक हैं कि जो अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी शिवम जी, जो ये विधायक शामिल बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उनके पीछे ये खबर नाराजगी की आई जा रही है। देखिए, नाराजगी की खबर तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं पल्लवी पटेल, उनकी तरफ से अभी दर्ज की गई है। अभी राज्यसभा सदस्यों के जब नामांकन हुआ था तब भी पल्लवी पटेल की तरफ से ये कहा गया था कि इसमें पीडीए का फार्मूला नहीं है। अब विधान परिषद सदस्यों का भी सीट जो है रिक्त हो गई है, तो ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल दबाव बना रही हैं समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश यादव को खुला चैलेंज कर रही हैं कि उनकी जो माता जी कृष्णा पटेल हैं उनको विधान परिषद भेजा जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी में फिर गड़बड़ होने की आशंका जताई जा रही है। और ये आशंका ऐसे मौके पे हो रही है कि ऐन वक्त पे हो रही है, जिसका डैमेज कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। कल सुबह 11 बजे से वोट होना है और फिर पल्लवी पटेल का जो तेवर है वो सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी शिवम जी, तो अनिल, क्या लगता है कि ये जो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं विधायक, वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं? बेशक शिवम जी, क्रॉस सेक्टरिंग होने की पूरी संभावना है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी वाले भी चुप बैठे हैं। ओपी राजभर की पार्टी के भी 2-3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। ओपी राजभर भी उन्हें खोज रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी खेमेबंदी कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है भाजपा के सहयोगी दलों में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ की है समाजवादी में, जिस चीज़ की आशंका जताई जा रही है वो एक बड़ी तोड़ फोड़ है। जिस तरह से 6-7 विधायक अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, उससे इस बात का आशंका बहुत बढ़ गई है कि जो समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट है उसका निर्वाचन फंस सकता है, गाड़ी रुक सकती है। 111 का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी कैसे हासिल करेगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ही छोड़ के जा रहे हैं इस संकट की बीच मझधार में साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप में एक सियासत का एक नया पड़ाव देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी अखिलेश यादव जो है वो डटे हुए हैं अपने विधायकों के साथ। समाजवादी पार्टी में डिनर पार्टी दी गई है विधायकों। जी अनिल जी, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, लखनऊ में एनडीए विधायक की बैठक जारी, राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। लखनऊ में एनडीए विधायकों की बैठक जारी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक जारी है, राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है, चुनाव को लेकर यह बैठक जारी है। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक जा रही है। लखनऊ में एनडीए विधायकों की यह बैठक जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक जारी है। बता दें कि लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह एनडीए की बैठक जारी है। तो लखनऊ से ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
लखनऊ से ये बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि एनडीए की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए की बैठक जारी। तो अनिल पाठक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। अनिल, आपको क्या लगता है, एक बैठक सपा की खत्म हुई और दूसरी एनडीए की चालू हो गई, कल को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं? लोक भवन में पिछले 2 दिनों से हलचल बढ़ गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अपने विधायकों के साथ जो सहयोगी दल के विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं। विधायकों को जो डेमो मतदान पत्र होता है उसको लेकर के भी पूरी सतर्कता बरतने की, किस तरह से मतदान दिया जाएगा इसका रिहर्सल कराया गया है। आज अभी देर रात तक भाजपा विधायक और उनके सहयोगियों की डिनर पार्टी भी चलेगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जो भाजपा के बड़े चेहरे हैं जिनको माना जाता है जिनमें संगठन की बड़ी क्षमता है, उनके मौजूद होने की खबर है। और जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, चाहे ओपी राजभर का दल हो, जयंत चौधरी जी का दल हो या फिर निषाद पार्टी का हो, इन सब विधायकों को जो है आमंत्रित किया गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा ने अपने सहयोगी और खुद भाजपा के विधायकों को फुल प्रूफ तैयारी की है। अधिकांश विधायकों के मौजूद होने की खबर आ रही है। हालांकि ओपी राजभर के पार्टी के 1-2 विधायक को लेकर के सियासत में कुछ अलग तरह की खबर चल रही है, लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से पत्ते पर पत्ता खोल रही है उससे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। अभी जिस तरह से राजा भैया ने अचानक दोपहर में ऐलान किया भारतीय जनता पार्टी को, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी ने ये सोचा नहीं था कि राजा भैया का उन्हें साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा भैया की तरफ से ये कहा गया था कि हम अपने 32 साल के राजनीतिक सफर में 22 साल का सफर हमने समाजवादी पार्टी के साथ तय किया है। तो पुराने रिश्तों की दुहाई स्वयं राजा भैया ने दी थी, लेकिन जब निर्णय लेना हुआ तो वही राजा भैया भाजपा के साथ चले गए, जिससे एक मैसेज है समाजवादी पार्टी के लिए कि ये चुनाव जो है कहीं न कहीं सत्ता का है, धन का है, बल का है, रणनीति का है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है संजय सेठ, तीसरी बार मैदान में है संजय सेठ। एक बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा थे, एक बार भारतीय जनता पार्टी से थे, अब दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है, वो भी अंतिम दिन 8वां कैंडिडेट। तो ये उस दिन ही तय हो गया था जब संजय सेठ ने नामांकन भरा था कि पूरी फुल प्रूफ रणनीति है, किस तरह से जोड़ तोड़ करनी है, किस तरह से विपक्षी दलों में सेनमारी करनी है। तो वो एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को मैदान में उतारा। अब ये किस तरह से राज्यसभा संजय सेठ को भेजा जाए, ये बस कुछ 12 घंटे बचे हुए हैं। कल 11 बजे से नामांकन शुरू हो जाएगा। विधानसभा के तिलक हाल में 3 स्थानों पर मतदान होगा, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में गहमा गहमी आज पूरी रात रहेगी। लोक भवन में डिनर पार्टी बुलाई गई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर। तो अगली खबर पे भी अनिल आपका रुख करेंगे। तो लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर है,
पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने रखी है शर्त। एमएलसी चुनाव में कृष्णा पटेल को प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। कृष्णा पटेल प्रत्याशी नहीं बनने पर बगावत करेगी पल्लवी पटेल। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने एक शर्त रखी है जिसमें उन्होंने कृष्णा पटेल को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि कृष्णा पटेल प्रत्याशी नहीं बनेगी तो बगावत करेंगी पल्लवी पटेल। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर इस समय की सामने निकल कर आ रही है। कृष्णा पटेल प्रत्याशी नहीं बनेंगी तो बगावत करेंगी पल्लवी पटेल। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने निकल कर आई है। तो अनिल, खबर यह है कि पल्लवी पटेल भी सपा की बैठक में शामिल नहीं हुई हैं। हाँ, बेशक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंची हैं। अब देखिए, पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, मझी खिलाड़ी हैं। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि किस समय कैसा वार करना चाहिए। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा की तो सबसे पहला चेहरा पल्लवी पटेल थी, जिन्होंने रंजन और बच्चन को मुद्दे को उठा करके अखिलेश यादव के जो पीडीए वाला फार्मूला है उस पर सवाल किया था, जोरदार हमला बोला था और ये एक तरह से मैसेज दिया था, स्पष्ट किया था कि आखिर बच्चन और रंजन ये किस पीडीए फार्मूले में है। तो और यहाँ तक कि उन्होंने रंजन को बाबू तक बोल दिया था और एक विपक्षी दलों को मौका दे दिया था कि किस तरह से वो अखिलेश यादव पर हमलावर हो। बहरहाल जैसे तैसे समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल किया। पल्लवी का रुख ठंडा भी हुआ, लेकिन अभी विधान परिषद की सीटें 13 खाली हो रही हैं, जिसमें 10 सीटें भाजपा को मिलेंगी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने चेहरों को विधान परिषद भेज सकती है। अब पल्लवी पटेल के पास एक मौका अच्छा है बार्गेन करने का। उन्होंने एकदम सीधा खुले तौर पर ऐलान करना शुरू कर दिया है कि उनकी माता जो कृष्णा पटेल हैं उनको विधान परिषद भेजा जाए। तो ये अपने आप में एक और धमाका है सियासत का। समाजवादी पार्टी पर एक और खतरा है और डैमेज हो रही है समाजवादी पार्टी। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की बात को मानते हैं या फिर इनकार करते हैं। अगर ऐसा करते हैं, इनकार करते हैं, तो डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं, ये तमाम सवाल हैं जो लखनऊ की सियासत में गूंज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केरल से बड़ी खबर, वायनाड सीट से सीपीआई ने किया प्रत्याशी का ऐलान। बता दें कि राहुल गांधी की संसदीय सीट पर हो गया है खेला। राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिक पाया इंडिया गठबंधन, एनी राजा को दिया वायनाड से टिकट। वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी। शशि यथूर की सीट से रविंद्र लड़ेंगे चुनाव। तो बड़ी खबर ये केरल से सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की सीट पर खेला हो गया। तो केरल से ये बड़ी खबर इस समय की सामने निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की संसदीय सीट पर हो गया खेला। बड़ी खबर इस समय ये केरल से सामने निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिक पाया इंडिया गठबंधन। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है ये कि राहुल गांधी की सीट पर ही इंडिया गठबंधन नहीं टिक पाया। वायनाड सीट से सीपीआई ने किया प्रत्याशी का ऐलान। तो केरल से ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, एनी राजा को दिया वायनाड से टिकट। तो केरल से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन में खेला हो गया, राहुल गांधी की सीट पर ही खेला हो गया। राहुल गांधी की संसदीय सीट पर बड़ा खेला, राहुल गांधी की संसदीय सीट पर हो गया बड़ा खेला। केरल से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिक पाया इंडिया गठबंधन। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की सीट पर ही खेला हो गया, राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिक पाया इंडिया गठबंधन। केरल से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वायनाड सीट से सीपीआई ने किया प्रत्याशी का ऐलान, एनी राजा को दिया गया है वायनाड से टिकट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।